श्री गजानंद भगवान की जय। हरि ओम। ओम श्री गणपते नमस्कारं करोमि। नमो नमः। श्री दुर्गा दिव्यै नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। सर्वशुद्धोदकम् ओम हरि ओम। सर्वशुद्धबाला सर्वशुद्धबाला मणिमाला वस्त्रं वस्त्रान्ते सर्वं साधिके सोमे लोकलज्जा निवारणे मयो पावते तुभ्यं वासुते प्रतिगृहीतां श्रीखण्डचन्दनं दिव्यां गण्डं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठं चन्दनं प्रतिगृहीतां माहास्यगन्धं समर्पयामि नमः। गन्धद्वारां धुरादृश्यां नित्यपुष्टां करेशुनेश्वरीं सर्वभूतानां तां वै श्रियं इदं फलं मया देवी स्थापितं पुरुषस्तवाः तेन मे सफलाभ्याप्ति भवि जन्मनि जन्मभूतं दर्शयामि दीपं दर्शयामि नमस्कारं करोमि नमः। देवी प्रपन्नां दिहरे प्रसीदे प्रसीद माता जगदोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य भूसाक्षी दरबार की जय। हरि ओम श्री ऋतुकुलदेवताभ्यो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मध्वारुग्मे बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् सर्वशुद्धोदकम्। ओम श्री सहस्रशीर्षा पुरुषो सहस्राग्रे सहस्रगोमकं सर्वस्मितां तिष्ठान्तसाङ्गलं हरि ओम सर्वशुद्धो पंचामृतस्नानं सर्वशुद्धोदकं स्नानान्ते सर्वशुद्धोबाला सर्वशुद्धोबाला मणिबालाभ्यो वस्तुं समर्पयामि। यज्ञोपवीताय नमः। यज्ञोपवीतं परमं प्रभक्ते प्रजापतिर्यासेचं पुरस्ताय सुमंगलं बलमस्य तुभ्यं यज्ञोपवीतं बलमस्सु तेजः श्रीरुद्रदेवताभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि तं ब्रह्मया देवी स्थापिते पुरुषस्तवा तेन मे सफलाभ्याप्ति भवि। ओम प्राणाय स्वाहा। ध्यानाय समानाय मुखियाग्नि मध्ये मध्ये दीपं दर्शयामि नमस्कारं करोमि नमः। ओम नमो नमस्ते स्फटिकाप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुभातिहस्ताय जटाय नाथ्य जलाधिनाथाय नमो नमस्ते श्री रुद्रदेवता नमस्कारं करोमि नमः। श्री नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः। हरि ओम श्री नवग्रह देवावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। हरि ओम सर्वशुद्धोदकम् ओ वस्त्रान्ते वस्त्रं समर्पयामि। सर्वसाधिके सोमे लोकलज्जा निवारणे मयोपाविते तुभ्यं वासुते प्रतिगृहीतां माः। हरि ओम श्रीखण्डचन्दनं दिव्यां गन्धं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठं चन्दनं प्रतिगृहीतां माः। श्रीनुग्रह देवताभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि तं फलं मया देवी स्थापितं पुरुषस्तवा तेन मे सफलाभ्याप्ति भवि जन्मनि जन्मनि। श्रीनुग्रह देवताभ्यो नमस्कारं दीपं दर्शयामि नमस्कारान्ते ब्रह्मा मुरारी दुरन्धकारी भानुसती भौमसुतो वदस्याग्रो शनिराहुकेतवा सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। श्रीनवग्रह देवताभ्यो नमस्कारं करोमि नमः। श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमो नमः। हरि ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगं वन्दे विष्णुं भवैर्णं सर्वलोकैकनां सत्यनारायण देवताभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। श्रीकृष्णाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतस्य क्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम श्री सच्चिदानंदाय नमो नमः। हरि ओम। ओम श्री सहस्रशीर्षा वृक्षो सहस्राग्रे सहस्रं सर्वे स्मृतां तिष्ठान्तसाङ्कुलं सर्वशुद्धोदकं श्रीकृष्णदेवताभ्यो नमो नमः। हरि ओम। ओम श्री सहस्रशीर्षा वृक्षो सहस्राग्रे सहस्रं सर्वे तिष्ठान्तसाङ्कुलं कृष्णाय नमः। श्री सर्वशुद्धोदकं स्नानान्ते स्नानं समर्पयामि। हरि ओम। ओम सर्वशुद्धो श्रीखण्डचन्दनं दिव्यां गन्धं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठं चन्दनं प्रतिगृहीतां माः। ओम श्री नमः। हरि ओम। वस्त्रं समर्पयामि नमो नमः। सर्वसाधिके सोमे लोकलज्जा निवारणे मयोपाविते तुभ्यं वासुदेव प्रतिगृहीतां माः। श्री नारायण देवताभ्यो नमः।
आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि श्रीखण्डचन्दनं दिव्यां गण्डं सुमनोहरं विलेपनं सुश्रेष्ठं चन्दनं प्रतिगृह्यतां हरि ओं अक्षतं समर्पयामि सत्यनारायणाभ्यो नमो नमः गन्धं समर्पयामि श्रीखण्डचन्दनं दिव्यां गण्डं सुमनोहरं विलेपनं सुश्रेष्ठं चन्दनं प्रतिगृह्यतां पुष्पमाल्यं समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यादीनि मया प्रभो मया एतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीतां औषधि नैवेद्यं नैवेदयामि ओं नाभ्यायासीदन्तविष्णोः संयुता पद्मां ओं नृत्सा श्रुता तथा लोकादो कल्प्यन्नाः इदं बलं मया देवी स्थापिते पुरुषस्तवाः येन मे सफलाभ्याप्ति भवे जन्मनि जन्मनि औषधि नैवेद्यं नैवेद्य ओं प्राणाय स्वाहा व्यानाय समानाय मुखे आचमनीयम्मः नमस्कारं करुं धूपं दर्शयामि दीपं दर्शयामि औषधि नैवेद्यं समर्पयामि नमः श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमः श्रीनालयं फलं समर्पयामि श्री नमो नमः सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनं ध्याने सुगन्धा मंत्रसादेन भविष्यति न संतः श्री सत्यनारायण भगवान की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय ओम नमो नमः हरि ओम नमः श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतस्य क्लेशनाशाय श्री कृष्णाय नमः श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा प्रारंभ। प्रथम अध्याय। महामुनि ऋषि व्यास जी ने कहा, बहुत समय पहले नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने पुराण वेदांत श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मानव को ईश्वर भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसा होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कोई व्रत अथवा तप बतलाइए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मन वांछित फल भी मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी बहुत इच्छा है। इस प्रश्न पर सहस्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा, हे वैष्णवों में पूज आप सभी प्राणियों के हित की एवं कल्याण की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिसे श्रेष्ठ मुनि नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। आप सभी श्रेष्ठ गण यह कथा ध्यान से सुनो। मुनि नाथ सुनो यह सत्य कथा, सब कहे लाए होए महासुखदाई। भाव ताप हरे और मनोरथ पूर्ण करे, सुख संपत्ति की अधिकाई। अति संकट में दुख दूर करे, सब ठौर कुठौर में होत सहाई। भगवान महात्म है, इसमें अपना कली में फल और जनाई है। मुनि श्रेष्ठ नारद दूसरों के कल्याण हो सभी लोकों में घूमते हुए मित्र लोक में आ पहुँचे। यहाँ बहुत से योनियों में जन्मे प्रेत सभी मनुष्यों को अपने कर्मों अनुसार अनेक कष्टों से पीड़ित देखकर उन्होंने सोचा कि कृष्ण यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के कष्टों का निवारण हो सकेगा। मन में ऐसा विचार कर श्री नारद विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों को इस नारायण जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे को देखकर उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अति शक्तिवान हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकते। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के कष्टों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा सत नमन है। नारद जी से इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे योगी राजा, आपके मन में क्या है? आपका किस कार्य हेतु यहाँ आना हुआ है? निसंकोच कहे। तब मुनि श्रेष्ठ नारद मुनि ने कहा, मित्र लोग में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के कष्टों के कारण दुखी हैं। हे स्वामी, यदि आप मुझ पर दया करते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब कष्ट थोड़े से प्रश्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों की भलाई हेतु तुमने यह बहुत उत्तम प्रश्न किया है। इस व्रत को करने से
मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ सुनो। अति पुण्यदान करने वाला स्वर्ग तथा मित्र लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं तुमसे ये कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करने पर मनुष्य इस धरती पर सभी प्रकार के सुख भोग कर मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का विधान क्या है, फल क्या है, इससे पहले किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, कृपया कर मुझे विस्तार से समझाइए। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, दुख शोक एवं सभी प्रकार की व्याधियों को दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। श्रद्धा और भक्ति के साथ किसी भी दिन मनुष्य संध्या के समय श्री सत्यनारायण भगवान के ब्राह्मणों और बंधु के साथ पूजन करे। भक्ति भाव से केले का फल, नैवेद्य, घी, शहद, शक्कर अथवा गुड़, दूध और गेहूं का आटा सवाव लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण भी ले सकते हैं। इन सभी को भक्ति भाव से भगवान श्री सत्यनारायण को अर्पण करे। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके पश्चात ही स्वयं भोजन करें। रात्रि में श्री सत्यनारायण भगवान के गीता आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेंगे उनकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। विशेष रूप में कलयुग में मित्र लोक में यही एक ऐसा उपाय है जिससे अल्प समय और कम धन में महान पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। इति श्री सत्यनारायण कथा का प्रथमो अध्याय संपूर्ण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय है। महान संत श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने प्राचीन काल में इस व्रत को किया है उनका इतिहास मैं आप सबसे कहता हूँ, आप सब ध्यान से सुने। अति सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण वास करता था। वह भूख और प्यास से बेचैन होकर हर समय दुखी रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने उसको दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण कर निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर बड़े आदर से पूछा, हे ब्राह्मण, तुम हर समय ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अपनी व्यथा मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। कष्टों से घिरे उस ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर मारा फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे मुक्ति पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपया कर मुझे बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए श्री विष्णु भगवान तब बोले, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका विधि पूर्वक पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। दारिद्र ब्राह्मण को व्रत का संपूर्ण विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जिस व्रत को बतलाया है मैं उसको विधि विधान सहित करूंगा, ऐसे निश्चय कर वह दारिद्र ब्राह्मण घर चला गया। परंतु उस रात उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में अधिक धन मिला, जिससे उसने पूजा का सारा सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह गरीब ब्राह्मण सब कष्टों से छूटकर अति धनवान हो गया। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो सहस्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा वह सब कष्टों से छूटकर मोक्ष प्राप्त करेगा। जो भी
मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह सब कष्टों से छूट जाएगा। इस तरह श्री नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहे हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं मुझसे कहे। तब ऋषियों ने कहा, हे मुनि, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया है, हम सब सुनना चाहते हैं। मुनियों से ऐसे सुनकर श्री सूत जी ने कहा, हे मुनिगण, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है उन सब की कथा सुनो। एक समय वह धनी ब्राह्मण बंधु बांधवों के साथ सहस्त्र विधि के अनुसार अपने घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गठारा बाहर रख दिया और ब्राह्मण के मकान में पानी पीने चला गया। प्यास से बेचैन लकड़हारा ने वृप को व्रत करते देखा। वह प्यास को भूल गया। उसने वृप का अभिनंदन किया और पूछा, हे ब्राह्मण, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, कृपया कर मुझे बतलाइए। तब उस ब्राह्मण ने कहा, सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन धान एवं ऐश्वर्य का आगमन हुआ है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा अनंत प्रसन्न हुआ। भगवान का प्रसाद वह चरणामृत लेकर वह और भोजन करने के पश्चात वह अपने घर को चला गया। और फिर अगले दिन लकड़हारा ने अपने मन में संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। मन में ऐसे विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियों का गठारा अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा बहुत प्रसन्न होकर पके केले, शहद, शक्कर, घी, दही, दूध और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर आया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के अनुसार भगवान का पूजन एवं व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा ध्यान से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। इस श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 2वां अध्याय संपूर्ण। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीवन नारायण 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 भजवन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण भजवन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। 3वां अध्याय 3 अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में उल्का मुख नाम का एक महान ज्ञानी राजा था। वह जितेंद्रिय और सत्य वक्ता था। प्रतिदिन मंदिरों में जाता था, गरीबों को धन देकर उनके दुखों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान सुंदर मुख वाली और सती साध्वी थी। एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर वे दोनों विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। उसी समय वहां साधु नामक एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह वैश्य नाव को नदी किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते हुए देखकर उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा, हे राजन, यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपया आप यह मुझे भी समझाइए। महाराज उल्कामुख ने कहा, हे वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए
श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु नामक वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इसका संपूर्ण विधान बतलाइए। मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है इस उत्तम व्रत को करने से आवश्यक ही मुझे भी संतान होगी। राजा से व्रत के सब विधान सुना। व्यापार से निर्मित हो वह वैश्य सुखपूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी पत्नी को संतान देने वाले उस उत्तम व्रत के विषय में सुनाया और प्रण किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। वैश्य ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से भी कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक अति सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम उन्होंने कलावती रखाया। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था, अब आप उसे पूरा कीजिए। वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कलावती के विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को अब शासन दे वह व्यापार करने विदेश चला गया। कलावती पितृगृह में विद्ध को प्राप्त हो गए। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी विवाह योग्य होती पुत्री को खेलते देखा तो उसे उसके विवाह की चिंता हुई। तब उसने एक दूत को बुलाकर कहा कि उसकी पुत्री के लिए कोई योग वर देख कर लाए। दूत साधु नामक उस वैश्य की आज्ञा पाकर कंचन नगर पहुंचा और देखभाल कर वैश्य की कन्या के लिए एक योग बाणिका पुत्र ले आया। उस योग लड़के के साथ साधु नामक वैश्य ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस प्रकार श्री भगवान अनंत क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिए कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। और फिर अपने कार्य में कुशल वह वैश्य अपने दामाद सहित नाव को बेड़ा लेकर व्यापार करने के लिए सागर के समीप स्थिर रत्नासरपुर नगर में गया। रत्नासरपुर नगर पर चंद्रकेतु नामक राजा राज करता था। दोनों ने ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित एक चोर राजा चंद्रकेतु का धन चुराकर भागा जा रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे तेजी से आते देखकर चोर ने घबरा कर राजा के धन को उस वैश्य के नाव में चुपचाप छिपा दिया। वे जहां ससुर जमाई ठहरे हुए थे और भाग गया। जब राजा के दूतों ने उस वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो उन्होंने उन ससुर दामाद को ही चोर समझ वे उन ससुर दामाद दोनों को बांध कर ले गए और राजा के समीप जाकर बोले, आपका धन चुराने वाले ये दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देख कर आज्ञा दे। तब राजा ने बिना उस वैश्य की बात सुने उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कारावास में डाल दिया गया तथा उनका सारा धन भी छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण उस वैश्य की पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी हुई। उनका सारा धन चोर चुरा कर ले गए। मानसिक व शारीरिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो भोजन की
आज में कालावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत विधि पूर्वक करते देखा। उसने कथा सुनी तथा श्रद्धा पूर्वक प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही? मैं तेरे लिए बहुत चिंतित थी। माता के शब्द सुन कालावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है और मेरी भी उस उत्तम व्रत को करने की इच्छा है। माता ने कन्या के वचन सुनकर पति द्वारा व्रत करने का पूर्व में किया गया संकल्प याद करते हुए श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की। उसने बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आए। साथ ही विनती की, हे प्रभु, अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो आप सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को सत्य दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दो वैश्यों को तुमने बंदी बनाकर रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने अधिग्रहण किया है तो लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हारा राज धन पुत्राद सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और फिर प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने दरबार में सबको अपना स्वप्न सुनाया। सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वैश्यों को कैद से मुक्त कर दरबार में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किए। राजा ने कोमल वचनों में कहा, हे महानुभावो, तुम्हें अज्ञानतावश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। ऐसे कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दुगना लौटा कर आदर से विदा किए। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 3य अध्याय संपूर्ण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थो अध्याय नमः। श्री सूत जी ने आगे कहा, वैश्य ने यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चला। उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उसकी परीक्षा लेने हेतु उनसे पूछा, हे वैश्य, तेरे नाम में क्या है? अभिमानी बालिका हंसते हुए बोला, हे दंडी, आप ऐसे क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की कामना है? मेरे नाम में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य के ऐसे वचन सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान बोले, तुम्हारा ही वचन सत्य हो। ऐसे कहकर वे वहां से दूर चले गए और समुद्र के तट पर बैठ गए कि वह अभी माफी मांगने तथा अपना पश्चाताप करने आता होगा। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभव किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छित खुलने पर अति शोक प्रकट करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, आप शोक ना करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः हमें उनकी ही शरण में चलना चाहिए, वही हमारे दुखों का अंत करेंगे।
दामाद के वचन सुनकर वह वैश्य दंडी भगवान के पास पहुंचा और अनंत भक्ति भाव से पश्चाताप करते हुए बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसे कहकर वह शोक तुरंत हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे बाणिका पुत्र, मेरी आज्ञा से ही बारंबार तुझे कष्ट प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। तब उस वैश्य ने कहा, हे भगवान, आपकी माया को ब्रह्म आदि देवता भी नहीं जान पाते, तब मैं मूर्ख भला कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी क्षमता के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा कीजिए और मेरी नौका को पहले के समान धन से परिपूर्ण कर दीजिए। उसके भक्ति से परिपूर्ण वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छानुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब वह ससुर व दामाद दोनों ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से पुनः परिपूर्ण है। फिर वह विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा, तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु नामक वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति अपने जामाता सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू पूजन पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। पूजन एवं प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान श्री सत्यनारायण ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में अदृश्य कर दिए। कलावती अपने पति को न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देख साधु नामक वैश्य द्रवित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से अज्ञानतावश जो अपराध हुआ है उसे क्षमा करे। उसके ऐसे वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण कर लौटे तो इसे इसका पति अवश्य ही मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया और फिर आकर अपने पति को पूर्ण रूप से पाकर वह अति प्रसन्न हुई तथा उसने अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वैश्य ने वहीं बंधु बांधवों सहित भगवान श्री सत्यनारायण का विधि पूर्वक पूजन किया। वह इस लोक के सभी प्रकार के सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। इस श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चतुर्थोध्याय संपूर्ण। जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय हनुमान, जय हनुमान बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सत्यनारायण स्वामी की जय। पंचमो अध्याय। श्री सूति जी बोले, हे ऋषिगण, मैं एक और भी कथा कहता हूँ, आप सभी ध्यान से सुनो। सदा प्रजा के लिए चिंतित तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यनारायण का प्रसाद त्याग कर बहुत कष्ट पाया।
एक समय राजा वन में वन पशुओं को मारकर बट के वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। परंतु राजा देखकर भी अभिमान के कारण ना तो वहां गया और ना ही श्री सत्यनारायण भगवान को नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को छोड़कर अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सारा राज नष्ट हो गया। वह समझ गया कि यह सब भगवान श्री सत्यनारायण ने रुष्ट होकर किया है। तब वह वन में वापस आया और ग्वालों के समीप जाकर विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद ग्रहण किया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया और लंबे समय तक सुख भोग कर मरणोपरांत वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो मानव इस श्रेष्ठ दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन की कोई कमी नहीं होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधनों से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्ति होती है तथा सब इच्छाएं पूर्ण कर अंत में वह वैकुंठ धाम को जाता है। अब उनके बारे में भी कथा जानिए जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है। अब उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। सतानंद नामक वृद्ध ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति एवं सेवा कर वैकुंठ प्राप्त किया। उल्का मुख नामक महाराज राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन कर मोक्ष को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैष्णव धर्म आत्मा व सत्य प्रतिज्ञा राजा मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर वैकुंठ धाम प्राप्त किए। महाराज तुंगध्वज स्वयंभू मनु बने। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर वैकुंठ धाम प्राप्त किए। लकड़हारा अगले जन्म में वह नामक निषाद राजा बना जिसने राम के चरणों की सेवा कर अपने सभी जन्मों को संभाल लिया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिवन नारायण 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 भजवन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। हरि ओम। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरि ओम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजतेन्द्रहारम सदा वसंतम विद्यारविंदे त्वं भवानी
जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय दुर्गा भवानी माता की जय। लक्ष्मी माता की सरस्वती माता की गायत्री माता की शालिग्राम भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। नवग्रह देवताओं की जय। कोटि देवताओं की जय। श्री संध्या सेनार्थी जय जय श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। जय श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। जय श्री नमो नमः हरि ओम ओम यज्ञ देवस्थानि धर्मान् प्रथमान्यसन्तेहनाकं महिमानः सजन्ति पूर्वे साध्याः सन्ति देवराजाधिराज प्रसन्नेसाहिने नमो वयं वैष्णवाय कुबेराय महाराज मध्यपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् नमो नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् कत्यानी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् लंजन्याय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् तत्पुरुषाय महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् सेवन्तिका फुलचम्पकवाटलब्जय पुण्या गजारि गर्भे रसाल पुष्पय बिल्वा प्रभाव तुलसी तन्मन्दितुं पूजां जगदीश्वर मे प्रसीदा ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देवा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत् पूजते मया देवी परपुणेत नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्या ग्रहणां परमेश्वरी मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। यानिकानि च पापानि जन्म जन्मान्तानि तानि सर्वाणि प्रतीक्षां पदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पाप संभवान् त्राहि मां पुंडरीक सर्व पापो हरो बोल साची दरबार की जय। जगदम्बे मातु की जय। धर्म की जय। धर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो गौ माता की रक्षा हो सत्य सनातन धर्म के जय। आज की आनंद की जय। अपने माता पिता की जय। अपने गुरुजनों की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। ले सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सत्यनारायण स्वामी की जय। हरि ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनं ध्याने शतोन्मिता मनुष्यो मन प्रसादेन भवेषति न संशयः। ले श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। जगदम्बे मात की जय। जयकारा शेरावाली का और सच्चे दरबार की जय। श्री दुर्गा भवानी माता की जय। जयकारा।